जी वीर, मिसागा। मुझे काफ़ी लोगों ने मिसागा की मैंने बेतहाशा वीडियोस बनाई हैं, लेकिन उसके बावजूद लोगों की डिमांड रहती है कि मिसागा के बारे में वीडियोस बनाएं, और पर्टिकुलरली न्यू कंस्ट्रक्शंस के। तो इस तरफ से मैंने आज तक कभी भी वीडियो नहीं बनाई। मैं सेलिब्रेशन स्क्वायर की तरफ से, स्क्वायर वन के इलाके में, हर इंटारियो पे और बेतहाशा वीडियोज़ में बना चुका हूँ। लेकिन इस तरफ ग्रैंड एवेन्यू की तरफ से, आई मीन फ्रॉम वेस्ट, लेट मी टेक आउट सम माय स्टफ, नॉट मिसिंग, लेट मी लॉक द कार एनी हाउ। तो मैं आपको ना इस तरफ से जो ये नई कंस्ट्रक्शन हो रही है, जहाँ पर ये 9 बिल्डिंगें आनी हैं रॉजर्स की, MCT कह लें रॉजर्स वालों की, ये इनका शुरू में प्रेजेंटेशन सेंटर था, जहाँ पर कई दफ़ा आना हुआ जब इनका बुकिंग हो रही थी। तो उस वक्त डिफरेंट इनके जो प्रोजेक्ट चल रहे थे। तो ये देखें, ये इनकी आइकानिक ये 2 बिल्डिंगें जो हैं, जो शुरू में इस तरह के ये कोने में ही दिखाया करते थे, तो वो बिल्डिंगें जो हैं वह इनकी तैयार होके चली गई हैं। चलिए थोड़ा सा मिसागा के बारे में बात करें। मिसागा में इस वक्त जो है एक मैसिव कंस्ट्रक्शन है, पर्टिकुलरली डाउनटाउन कोर के अंदर जो जगह थोड़ी बहुत रह गई हैं अपार्टमेंट बिल्डिंग्स के लिए। ये आपकी कंस्ट्रक्शन हो रही है लेक शोर के ऊपर, अपार्टमेंट बिल्डिंग्स बन रही हैं काफ़ी, और अभी यहाँ मेजर बिल्डिंग्स इस इलाके के अंदर हैं। और ऑन द टॉप ऑफ एवरीथिंग LRT, लाइट रेल ट्रांजिट। अच्छा, ये जो है ये वेब ड्राइव के ऊपर है। एक तरफ इसके बर्नथ्रोप है, ये जो MCT की बात कर रहा हूँ। ये सामने जो 2 बिल्डिंगें थी, ये सामने जो 2 बिल्डिंगें थी वो ग्रैंड एवेन्यू है गालबन, उसके ऊपर बिल्डिंग है। तो चलिए, मैंने कहा मैं आपको इस इलाके की तरफ से दिखाता हूँ एंड थोड़ी सी नई जानकारी क्यों, ताकि लोगों को मिले। अच्छा, ये ग्रैंड एवेन्यू की बिल्डिंग है, इसको बने हुए भी 10-15 साल। ये राइट साइड के ऊपर जो ब्राउन बिल्डिंग है, ये सारी वेब ड्राइव की पुरानी बिल्डिंग है। और ये जो ये 2 इनकी बिल्डिंग्स हैं, ये बिल्कुल ये जो जो कर्ली फ्राइज होती हैं, मैं इसको कर्ली फ्राइज वाली बिल्डिंग कहता हूँ, या और कोई नया नाम लोगों के ज़हन में हो तो पता है। मिसागा के बारे में थोड़ा सा बता दूँ जो लोग नए जुड़े हैं। मिसागा जो है ना, ये टोरंटो का नेबरिंग सिटी है, लेक ओंटारियो से अटैच है, इसके पोर्ट क्रेडिट के ऊपर। वहीं पर इनकी क्या नाम है, शॉप्स वगैरह, लाइट हाउस और ये तो ये नीचे का साउथ का इलाका आ गया। नॉर्थ में इसके ब्रैम्पटन है, इसके ईस्ट में आई बिलीव, यस, ईस्ट में टोरंटो आ गया, एटोबिकोक टोरंटो आ गया, और वेस्ट में इसके मिल्टन का एरिया, और साथ इसके क्या नाम है 403 के उस तरफ ओकविल का इलाका है, और साउथ में ऑब्वियसली लेक ओंटारियो का इलाका है। अच्छा, मैंने मिसागा को जो है ना मेरा यहाँ पर 22 साल का स्टे है, मुझे आए हुए या नहीं 22 साल 1998 से लगा ले आप, तकरीबन 25 साल से मैं 26 साल से कनाडा में हूँ, जिसमें ऑलमोस्ट 22 साल मुझे मिसागा में हो गए। और मैंने मिसागा को बहुत चेंज होते देखा है इस 20-22 साल के अंदर, खुसूसी तौर पे डाउनटाउन कोर और स्क्वायर वन का जो एरिया है। वैसे तो यहाँ पर नई कंस्ट्रक्शन अब ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है, मोस्टली जो मकान है या इस MCT के अंदर क्या नाम है मोस्ट अब कंप्लीट इसकी बुकिंग हो चुकी है। असाइनमेंट्स पे आते रहते हैं, क्या नाम है कांडोज वगैरह, अगर किसी को ज़रूरत हो तो डेफिनेटली मुझसे कांटेक्ट कर सकता है। मिसागा जो है क्या नाम है कनाडा के अंदर नंबर 6 इसकी आती है, वो इसकी जो वो है 6ठे नंबर के ऊपर आता है। ये सबसे बड़े शहरों में से आता है, और बहुत ही जिसे कह सकते हैं ना एक मल्टी कल्चरल किस्म का शहर है। हाँ, मल्टी कल्चरल इस सेंस में कहेंगे कि मोस्टली इमिग्रेंट्स जो हैं साउथ एशिया के, आपके मिडल ईस्ट के और चाइनीज़, तो एक और डिफरेंट आई मीन यू नेम इट, हर क्या नाम है दुनिया के हर मुल्क का कोई ना कोई यहाँ पर इस शहर के अंदर ज़रूर आपको मिलेगा। इसकी जो ब्यूटी है वो इसके थोड़ा सा मैं आगे जाऊँगा, जब इसके कॉर्नर पे जब पहुँचूँगा तो लेफ़्ट साइड के ऊपर जो है ना सेलिब्रेशन स्क्वायर और सारे जो डाउनटाउन कोर की जो है ना बिल्डिंगें और डाउनटाउन वगैरह का इलाका शुरू हो जाता है। जी व्यूअर, और मिसागा के बारे में एक
और भी सबसे बड़ी खबर ये है कि मिसागा जो है ना, दैट इज़ द सेकंड मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी इन नॉर्थ अमेरिका। न्यूयॉर्क के बाद जो है यहाँ पर हाउसिंग जो है बहुत महंगी है। अगर कभी ग्रोसरी की प्राइसेस को आप लें तो अगर कंपेयर करते हैं तो ब्रैम्पटन बहुत सारी हम लोग अक्सर लोग जो है पर्टिकुलरली वेजिटेबल्स वगैरह के लिए उसके लिए ब्रैम्पटन इज़ चीपर देन मिसिसागा व्हेन इट कम्स टू ग्रोसरी। प्राइस में कुछ ना कुछ आपको फ़र्क मिलेगा, हाउसिंग में कुछ ना कुछ फ़र्क मिलेगा। अच्छा, एक थोड़ी सी मिथ ये है कि क्राइम्स जो हैं ब्रैम्पटन में ज़्यादा है, मिसागा में कम है, लेकिन मैं इसको इस तरह देखता हूँ कि अगर आप गूगल पे जाके रिसर्च करें कि भाई कंपेयरिंग द क्राइम्स इन मिसिसागा एंड ब्रैम्पटन, तो बोथ आर सेम, बट ब्रैम्पटन इज मोर हाईलाइटेड, दैट्स व्हाट आई टेक इट। अच्छा, मिसागा की पॉपुलेशन के बारे में, मिसागा की इस वक्त पॉपुलेशन मेरे हिसाब से क्लोज टू 1 मिलियन हो चुकी होगी, क्योंकि 2021 की फिगर जो आ रही थी वो तकरीबन 7.5 लाख की थी। लेकिन जिस हिसाब से इमिग्रेंट्स यहाँ पर आ रहे हैं, लोग मूव होके आ रहे हैं और नए स्टूडेंट्स आ रहे हैं, तो मिसागा इज़ प्रीटी थिकली पॉपुलेटेड, और ये कह सकते हैं कि 7th मोस्ट पॉपुलेटेड म्यूनिसिपैलिटी है और 3rd मोस्ट इन अंटारियो है। अंटारियो में ये तीसरा बड़ा शहर है और ग्रेटर टोरंटो के अंदर ये 2nd बिगेस्ट सिटी है। अच्छा, अगर पॉपुलेशन का ब्रेकअप करें कि कौन सी नेशनैलिटी या कौन सी एथनिसिटी या किस नस्ल के आम ज़बान में बात करें, तो अंडर 50% जो है ना पॉपुलेशन जो है वो वाइट एथनिक बैकग्राउंड से है, और इसमें 20 to 25% जो है साउथ एशियन है। साउथ एशियन के अंदर पाकिस्तानी भी आ जाते हैं, इंडियन भी आ जाते हैं, बांग्लादेशी भी आ जाते हैं, नेपाल और श्रीलंकन इस तरफ के जो है तकरीबन 20-25% है, जिसमें पाकिस्तानियों की अगर पॉपुलेशन ली जाए तो वो तकरीबन 6 से 7% के करीब है। तो एक कह सकते हैं कि अच्छी खासी विजिबल माइनॉरिटी के अंदर उसका आता है पाकिस्तानियों का, और ऑब्वियसली इंडियंस हैं, फिर बांग्लादेशी हैं, और आपके नेपाल और क्या नाम है बांग्लादेशी और नेपाल और इस तरफ के साउथ एशियन पॉपुलेशन हो जाती है। उसके बाद ब्लैक्स एंड अफ्रीकाना जिन्हें कहते हैं, या आप चाइनीज़ वगैरह होते हैं। तो एक अच्छी खासी मल्टी कल्चरल किस्म की सोसाइटी यहाँ पर। आपको कौन सी कंट्री का जो है फूड यहाँ पर आपको नहीं मिलेगा, यू नेम इट यू विल गेट इट। इसी वजह से सेलिब्रेशन स्क्वायर के ऊपर मई से जो यहाँ पर फेस्टिवल्स शुरू होते हैं, तो हर मुल्क का प्रीटी मच कवरिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड आपको वहाँ का कल्चर, वहाँ का फूड आपको राइट इन मिसिसागा सेलिब्रेशन स्क्वायर में समर के दौरान आपको आराम से मिल जाता है। अच्छा, हाउसिंग के रिलेटेड मैं दोबारा जो है ये क्वेश्चन जो मेरे पास घूम घूम के बार बार ही आता है, मकानों की प्राइसेस वगैरह। तो मकानों की प्राइसेस जो है जो पहले थी अब वो नहीं है, थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ा है। आपको अब आराम से जो है 5-5.5 के अंदर आपको 1 बेडरूम का अपार्टमेंट मिल जाता है। 1 बेडरूम का अपार्टमेंट जो है आराम से आपको मिल जाता है। और इसी तरह आपको क्या नाम है टाउन हाउस या सेमी डिटैच जो है जिसे कहते हैं, वो आपको आराम से अंडर 1 मिलियन के करीब मिल जाएगा। और सेम थिंग डिटैच जो है 1.2 और 1.3 के अंदर। मिसिसागा के अंदर जिसको पहले हाथ लगाना मुश्किल होता था, जिस प्राइस से पहले सेमी मिला करते थे, अब उसी प्राइस के अंदर आपको डिटैच मकान मिल जाए। अच्छा, अब किराए की बात कर लेते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन भी बारी बारी घूम करके आता है, और अक्सर लोग जो विजिट वीज़े पे आए हुए हैं वो कहते हैं कि हमें अगर मिल जाए यहाँ पर शॉर्ट टर्म उसके अंदर, तो रेंटल जो है शॉर्ट टर्म नहीं मिलता है। शॉर्ट टर्म रेंटल शायद अगर कहीं बेसमेंट में मिल जाए तो मुमकिन है, लेकिन कोई भी लैंडलॉर्ड जो है ना वो 1 साल से कम की कमिटमेंट नहीं करता है। उस सिलसिले में जो सबसे बेस्ट बेट जो होती है वो एयरबीएनबी की। आज ही एक साहब से सब्सक्राइबर भी है मेरे, कह सकते हैं, उन्होंने मुझे इंडिया से फॉलो कर रहे थे, वो 3 अप्रैल को आए हैं, तो उन्होंने अभी 4000 में, क्योंकि विजिट वीज़े पे हैं वो, तो शॉर्ट रेंटल के लिए उनको एयरबीएनबी उन्होंने $4000 में स्क्वायर 1 के एरिया में लिया। लेकिन एट द सेम टाइम मेरे एक और जानने वाले ईद पे उनसे मुलाकात हुई थी, तो उन्होंने 1 महीने के लिए अपने इन लॉस के लिए उन्होंने लिया था
एयरबीएनबी, तो वो उनको $3000 में मिल गया था। ये देखें, ये बिल्डिंगों में, इस बिल्डिंग में गालिबन क्योंकि ये केबल वाले मैंने देखे हैं, रॉजर्स के केबल वाले आके, और दूसरी गाड़ियाँ जब कोई भी नई कंस्ट्रक्शन होती तो इस तरह की गाड़ियाँ खड़ी हो जाती हैं, उनके काम शुरू हो जाते हैं। तो मैंने अभी रॉजर्स केबल वाले को ऊपर जाते देखा है, तो मेरा ख्याल है कि यहाँ कंस्ट्रक्शन यहाँ पर इन्होंने पोजीशन देनी शुरू कर दी है, विच आई एम नॉट कन्फर्म। अगर आप बाहर से यहाँ से गुजर के जाते हैं तो अनबिलीवेबल, ये जो बाहर का काम हुआ हुआ है, ये जो टाइल वर्क हुआ हुआ है, दैट इज़ सो ब्यूटीफुल। आई वॉज इम्प्रेस्ड जो कंस्ट्रक्शन यहाँ पर हो रही है। वक्त के साथ साथ यकीनी बात है, नए नए स्टाइल आ रहे होते हैं जो पहले नहीं यूज़ हुए हुए होते हैं, तो उसको देख के वाकई खुशी होती है। दे मेड, इनका जो फेस है, जो इसके ऊपर उन्होंने काम किया है, जो पत्थर इस्तेमाल किया, या टाइल, या जो भी कह लें, दैट वाज वेरी यूनिक। गालवन ग्रेनाइट है, या टाइलें इस तरह की आ गई हैं, या जो कुछ भी है। तो चलें भी यार, अच्छा खासा मैंने आप लोगों को इसकी यहाँ की सैर करा दी है। मिसागा के बारे में भी आपको बता दिया। अच्छा, मिसागा के साथ एक और भी, अक्सर लोग समझते हैं कि टोरंटो का जो एयरपोर्ट है वो मिसिसागा के अंदर है, पियर्सन इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहलाता। तो वो कनाडा का मेरा ख्याल सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट है, बल्कि नॉर्थ अमेरिका के बिजिएस्ट एयरपोर्ट्स में उसका वो मिसिसागा के अंदर ही है। मॉल्टन का जो इलाका मिसिसागा का कहलाता है, उस इलाके में एयरपोर्ट रोड वगैरह वो सारा जो है मिसिसागा के अंदर आता है, लेकिन उसको टोरंटो का एयरपोर्ट कहलाता है वो। अच्छा, एक क्वेश्चन है और भी आता है कि हर कोई जो है मिसिसागा को ही क्यों प्रेफर करता है ब्रैम्पटन के मुकाबले में या किसी दूसरे शहर के मुकाबले में। वाई मिसिसागा, वाई मिसिसागा? तो मिसिसागा के बारे में ये बता दूं, एक तो ये बहुत ही डाइवर्स, कल्चरली बहुत ही डाइवर्स है, नंबर 1। नंबर 2, यहाँ के पार्क्स, way to connect, way too much access to downtown, at the same time to Niagara Falls और 401 के ऊपर। तो ये तीनों तरफ से जो है ना, इसकी जो एक्सेस है, टोरंटो के लिए भी, नियाग्रा की साइड की भी, और आपके नॉर्थ की तरफ अगर जाना हो, प्लस यहाँ पर सबसे बड़े शॉपिंग सेंटर है। इस शहर की जो बनावट है, जो कंस्ट्रक्शन है, जो क्या नाम है, रोड्स हैं और ट्रांजिट सिस्टम है, मेरे हिसाब से क्या नाम है, ब्रैम्पटन के मुकाबले में कहीं अच्छा है। इस वजह से लोग जो है ना प्रेफर करते हैं कि मिसिसागा की तरफ आएं। और दूसरा जो है, अगर इसको कंपेयर करें दूसरे शहरों के साथ, तो जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ मेरे हिसाब से यहाँ पर जो इंडस्ट्रियल बेल्ट है, अगर आप देखें इस तरफ एयरपोर्ट की तरफ, और वहाँ से लेके अर्जेंटिया के ऊपर जाए मिस्टर चर्चिल तक, पूरी की पूरी जो है 401 के ऊपर एक इंडस्ट्रियल बेल्ट चल रही है। तो जॉब की फैसिलिटीज़ मेरे हिसाब से एज़ कम्पेयर टू ब्रैम्पटन या कोई दूसरा शहर जो है, और जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनके मोस्टली के हेडक्वार्टर्स जो है ये 401 के ऊपर ही सारे इनके हेडक्वार्टर्स हैं। एट द सेम टोकन होटल इंडस्ट्री सबसे स्ट्रॉन्ग जो है, होटल एयरपोर्ट के होने की वजह से सारे के सारे होटल जो है सारे इसी तरफ आ जाते हैं। तो इसी वजह, इन्हीं वजूहात की वजह से मिसिसागा जो है कनाडा के मशहूर शहरों में से एक शहर कह सकते हैं। चलें व्यूअर, अब मेरी वीडियो जो है ऑलमोस्ट अब ख़त्म होने के करीब है और मैं अब ऑलमोस्ट डन हो चुका हूँ यहाँ से। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद, और मेरी वीडियो को अगर पसंद आए तो प्लीज़ शेयर करें। थोड़ी बहुत जो भी इन्फॉर्मेशन मेरे दिमाग में आती गई मैं बोलता गया हूँ, और मैं ये वॉइस ओवर कर रहा हूँ क्योंकि बाहर बहुत शोर था, उसकी वजह से मुझे दोबारा इसको वॉइस ओवर करना पड़ा। अभी देख रहे हैं ये राइट साइड पे सारी जो है ये सारा का सारा आज से 5 साल बाद, हाँ अगर मिसिसागा को मैं आई कैन वेट, अगर ऊपर वाले ने ज़िंदगी दी 10 साल बाद मिसिसागा इज़ गोइंग टू बी वन ऑफ द यूनिक सिटी। द वे दे आर बिल्डिंग LRT है या जितनी भी कंस्ट्रक्शन जो है, ये काफ़ी हद तक कंस्ट्रक्शन जो थी ख़त्म हो जानी थी, लेकिन ये कोविड की वजह से काफ़ी डिले हो गई है। चलें व्यूअर, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। लाइक ऑलवेज रिक्वेस्ट, प्लीज़ सब्सक्राइब माई वीडियोज़। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद।